राधे राधे एवरीवन। सो दिस इज डे 4 एंड दी फाइनल डे। तो आज हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग सुबह रेडी हो गए हैं जल्दी से। एंड गेस व्हाट, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं गुप्त वृंदावन देखने। यस, सो गुप्त वृंदावन में बहुत सारी जगह आती हैं, जिसमें से एक का नाम तो आप लोगों ने बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा। आजकल बहुत सारे लोगों का मतलब व्लॉग्स वगैरह में आपने देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग वहाँ जा पाते हैं। वो है भांडीर वन। अगर आपने मेरी कृष्ण जी और राधा जी की शादी वाली स्टोरी वाली वीडियो अगर मेरे चैनल पे देखी है, तो उससे आपको पता लगा होगा कि भांडीर वन में कृष्ण जी और राधा जी की शादी हुई है। तो गुप्त वृंदावन का एक मतलब भाग वो भी है। ठीक है, सो इसी तरह आपको बहुत सारी जगह हम दिखाएंगे। तो अभी हम सुबह सुबह ही निकल रहे हैं एंड डायरेक्ट फिर शाम को हम लोगों की वापस की ट्रेन है। ठीक है, सो अगेन ब्लॉग में बहुत मजा आएगा, आपको दर्शन करने को मिलेंगे और बहुत सारा एंजॉय करने को मिलेगा। ठीक है, तो चले एंजॉय करते हैं। शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने, नारद जी ने राधा रानी कन्यादान लिया है। सो वी आर हियर इन भांडीर वन। यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। तो बेसिकली राधा कृष्ण विवाह स्थली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो अभी मैंने आपको दर्शन कराए राधा जी और ठाकुर जी के। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने उनकी शादी कराई थी। देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। सी ये पूरा मतलब ये वैसे बना रखे जो प्रॉपर वहाँ पे भी विग्रह दिया था, उसके अंदर था कि कृष्ण जी उनकी मांग भर रहे हैं। तो ये इसी तरह ये ब्रह्मा जी पंडित जी बने थे, उन्होंने शादी करवाई थी। पूरा भांडीर वन है। मैं थोड़ा धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि मतलब यहाँ बहुत मतलब अलग टाइप के पीस है, तो मुझे बोलने में भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, बट इट्स अमेजिंग। और स्पेशली उन दोनों की शादी का देखना है। छोटू सा ही प्यारा सा हमारा प्यारा सा भांडीर वन है। और ऐसा ना कहा जाता है कि जो लोग उस टाइम पे उनकी शादी में थे ना, वो यहाँ पे दर्शन कर पाते हैं। जय हमने अभी मधुकरी पाई है और अभी हम दर्शन करके बाहर आए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली जो मुझे तब नहीं पता थी कि इस स्थान का नाम भांडीर वन इसलिए रखा गया कि एक बारी राधा जी और कृष्ण जी के बीच में किसी चीज़ की प्रतियोगिता हुई थी। तो उसमें ना राधा रानी जीत गई। तो शर्त ये रखी गई थी जो हारेगा ना वो सबको भंडारा खिलाएगा। तो ठाकुर जी आ रहे थे तो उन्होंने सबको भंडारा खिलाया था। तो फिर यहाँ पे उस जगह का नाम भांडीर वन रख गया। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ठाकुर जी ना सबसे मधुकरी जो यहाँ पे प्रसाद में मिलती है वो ये था, ठाकुर जी ना हर ब्रजवासी से ना कुछ ना कुछ मांग के खाते थे। तो मांग के खाना इज़ बेसिकली मधुकरी। तो ब्रजवासियों का प्रेम था उनके लिए, वो उनको खिलाते थे और वो खाते थे। तो वो वहाँ पे मधुकरी, और आज भी यहाँ पे भांडीर वन में मधुकरी का प्रसाद मिलता है। तो मुझे तो आगे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा मैंने शायद अभी आपको बताया था, ऐसा कहा जाता है कि जो उस टाइम पे उनकी विवाह में उपस्थित थे सॉरी मेरी हिंदी ठीक है, तो वो ही लोग भांडीर वन आ पाते हैं। तो हम उनमें से एक, ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी। आप लोग भी कभी आ पाओ तो ज़रूर आना। वृंदावन तो थोड़ी ही दूरी पे है, 12 से 15 किलोमीटर, लेकिन मज़ा आ गया यहाँ आके। और मधुकरी तो लाजवाब चीज़, आप आए तो ज़रूर पाएँ। ठीक है, राधे राधे। तो अब हम लोग आ गए हैं वंशी वट। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे एक पेड़ है जिसमें अभी भी ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी की बंसी की आवाज़ आती है। और मैंने भी कान लगाया,
खैर मम्मी इशिका और पापा का एक्सपीरियंस हुआ, मुझे बहुत लाइटली सा, मतलब हाँ आवाज़ आ रही थी, ऐसा नहीं है, नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे आवाज़ से ज़्यादा धड़कन की आवाज़ ज़्यादा आई, मतलब धड़कन महसूस हुई। अभी मैंने फिर से दोबारा से सुनने की कोशिश करी। देखो ये सारी ना श्रद्धा की बात होती है, और जैसे मम्मी पापा को भी सुनाई थी, मुझे भी बहुत लाइट से सुनाई थी, मतलब खुद दे रही थी, यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा है, सब चीज़। मेन बात है कि तुम उस जगह पे आ पाए जहाँ पे खुद ठाकुर जी, कभी भी अगर आप लोग मेरा ब्लॉग भी देख रहे हैं, मैं आप लोगों से ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ये सोच के इस लालच में बताओ यार सुनने को मिलेगा और ना सुनो तो फिर यार सुनाई नहीं दी है वो, नहीं, कभी भी इससे नहीं आना चाहिए। मेन बात है कि यहाँ पे ठाकुर जी एक टाइम पे यहाँ सच में बैठा करते थे, बंसी बजाते थे, मतलब वो चीज़ फील करो, और उसका जो ऑरा होता है, उसकी जो वाइब होती है ना, वो आपको अलग ही फील हो जाएगी, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं नहीं बता सकती कि क्या लेवल का वो पीस मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, तो सेम गोज़ विद यू, जब आप यहाँ आओगे आपको अलग ही पीस मिलेगा। इस लालच में बताऊँ कि यार सुनाई देगा, और नहीं भी दिया तो यार सुनाई तो दिया नहीं, लोगों ने झूठ बोला, ये वो नहीं, मेरे को, मैं सच झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत लाइटली सी सुनाई थी। अब मुझे नहीं पता वो म्यूज़िक जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था उसकी थी या यहाँ की थी, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे धड़कन ज़रूर सुनाई दी, ये बात सच है। तो एक पेड़ की धड़कन भी, और एक ये बहुत अच्छी थेरेपी मांगनी जाती है कि अगर आप किसी पेड़ को हक करे हुए हो और या फिर उसको आपने उसके करीब आए हुए, तो वो आपकी सारी टेंशन्स ले लेते हैं और वो आपको बस हैप्पी हैप्पी कर देते हैं। तो मैं इस थेरेपी का नाम तो नहीं जानती, बट मुझे भी किसी ने बताया था, तो वो चीज़ को देखो, मतलब यहाँ का वो वाइब, मतलब कि हाँ एक हाई लेवल ऑफ ऑरा, एक पीस, जो हमारे को एक पॉजिटिविटी वो फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग भी जब आओ तो ज़रूर, मतलब कोशिश ज़रूर करो, ब्रजधाम आओ तो वंशीवट और भांडीर वन ज़रूर जाओ, मधुकरी वहाँ की पाओ, यहाँ पे आओ, ठाकुर जी अगर सुनाई दे नहीं दे, मतलब यहाँ पे आके महसूस करो, खड़े हो यहाँ पे, वो अलग ही लेवल का पीस देगा, ठीक है। राधे राधे। तो अब हम लोग वंशीवट से निकले और हम लोग गौ सेवा के लिए आए, मतलब गौ चारा खिलाने। तो अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि गाय कहाँ है, यहाँ पे क्यों गाय को पीछे किए जा रहे, सांड आगे आए जा रहे, वो बेचारे खा ही नहीं पा रही हैं। हाँ लो, गाय कौन सी, पहले रेक्टिफाई करके बताओ। गोकुल आए हैं, और गोकुल में अभी हमने एंट्री करी है, हम लोग नंद भवन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे पूतना माता मंदिर मिला। बेसिकली पूतना के बारे में आपने सुना होगा, पूतना माता इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उनका उद्धार किया था। पापा मुझे बार बार गाइड कर रहे हैं, बंदर है बंदर है, हाँ मैं ध्यान से पकड़े हुए हैं। तो पूतना माता की स्टोरी थी, जो सबसे पहले जो राक्षस रूप में वो आई थी और ठाकुर जी को मारने, क्योंकि कंस उन्होंने भेजा था, कंस ने, कि बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर जी को भेजा था, तो वहाँ पे वो मारने आई थी और ठाकुर जी ने उनका स्तन पान करके, यानी कि दूध पी के उनको मारा था। और एक तरीके से इसलिए उनको पूतना माता इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने उनको माता की तरह ट्रीट किया था। तो इस तरह राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे। हाँ हाँ, जय। जो गोकुल में रोता है अपना सब कुछ होता है। राधे तो रोज बनते हैं, बन करके टूट जाते हैं, लेकिन गोकुल वही आती है जिनको स्वर्ग द्वार बुलाते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे नंद भवन के दर्शन कर लिए। बिल्कुल वैसा, मतलब वो भवन है जहाँ पे ठाकुर जी बचपन में रहे हैं गोकुल में। अभी हमने पूतना माता मंदिर के दर्शन करे थे, तो आपको याद होगा वहीं पे गोकुल में वो रहे। तो बिल्कुल 1 या 2 दिन के ही थे ठाकुर जी जब पूतना माता ने अटैक किया था उन पे।
अटैक हो रही, सॉरी, उनको मारने के लिए आई थी, ठीक है। तो वो मंदिर वहाँ पे, और यहीं पे नंद भवन में जब यशोदा माता और क्या कहते हैं नंद बाबा और रोहिणी माता और दाऊ जी का जन्म तो यहीं पे ही हुआ है, गोकुल के अंदर, ठीक है। तो पूरी यहाँ की वो स्टोरी बताए थे, वही भवन है। और अंदर जो मेन भवन है, मतलब जो मेन घर है उनका, भवन नहीं वो घर बोलूँगी, ठीक है, वहाँ पे अभी भी वो 84 खंबे हैं, जिस वजह से यहाँ पे 84 खंबा मंदिर भी इसको बोला जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि वो 84 खंबे उसी टाइम के जब कृष्ण जी यहाँ पे रहा करते थे, और उसी टाइम के पूरे वो खंबे बने हुए, वो जो छत है पूरी वो वही ऐसी है। उन्होंने पूरे हमें यहाँ का बताया, और उनका मतलब बहुत सुंदर, इतनी प्यारी प्रतिमा, नंद बाबा और यशोदा माता, ठाकुर जी और बलराम जी, मतलब बहुत अच्छी प्रतिमा अंदर की थी। वहाँ फ़ोटो लेना ऑफकोर्स अलाउड नहीं था, और यहाँ पे थोड़ा बंदरों का भी है तो थोड़ा अवॉइड करिए, बट ओवरऑल बहुत अच्छा, मतलब उनका पूरा घर था बेसिकली। ये पूरा घर है, हमारे पीछे ही है, ये पूरा उनका घर है जहाँ पे ठाकुर जी गोकुल में आए थे, जब उन पे मतलब कंस मामा के कारागृह में उनका जब जन्म हुआ था, तो उसके बाद उनको यहीं पे ही लाया गया था, जब वासुदेव बाबा उनको लेके आए थे, ठीक है। तो वो यहीं पे ही, ये देखो सारे पीछे बंदर हैं, ठीक है। तो वासुदेव बाबा उनको लेके यहीं पे गोकुल में नंद बाबा के घर पे छोड़ के गए थे। तो हमें तो बहुत मज़ा आया, आप लोग भी ट्राई करना, ज़रूर आना गोकुल में। गोकुल में आ रहे हो तो रमन रेती नंद भवन ज़रूर आना, ठीक है। राधे राधे। अब हम लोग यहाँ पे नंद भवन के दर्शन करके हम लोग आए हैं ब्रह्मांड घाट पे। एंड देयर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप लोगों ने ये कृष्ण जी की स्टोरी सुनी होगी कि एक बारी उन्होंने कुछ कचरा खा लिया था, एक बारी उन्होंने कचरा वगैरह खा लिया था। वो पीछे से सबको हंसा रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे पीछे यहाँ के लोग हैं जो सबको बार बार राधे राधे कहो और जयकारा के लिए वो कर रहे हैं, तो उन्हीं की आवाज़ थी। तो हाँ, मैं आपको बताई थी, आपने बहुत फेमस स्टोरी सुनी होगी कि एक बार कान्हा जी जब बहुत छोटे थे, उन्होंने कुछ मिट्टी वगैरह खा ली थी, और यशोदा माता ने उनसे कहा था मुँह खोल के दिखा, लल्ला अगर झूठ बोल रहा है तूने मिट्टी नहीं खाई है। तो जब उन्होंने मुँह खोला था तो उनको पूरा ब्रह्मांड दिखा था, राइट। तो वही स्थान है ये जहाँ पे ये पूरी घटना घटी थी, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि इसे ब्रह्मांड घाट बोला जाता है। ये ब्रह्मांड घाट गोकुल में है, और यहीं पे वो इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने यहाँ की मिट्टी खा ली थी, और झूठ बोल रहे हैं यशोदा माता से, उनकी शिकायत दाऊ जी ने लगा दी थी, और वो यशोदा माता से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने तो मिट्टी नहीं खाई है। तो यशोदा माता ने कहा ठीक है, तूने मिट्टी नहीं खाई तो तू मुझे मुंह खोल के दिखा, और मुंह खोला था तो ये ब्रह्मांड उनको उनके मुंह में दिखा था, और इसी रीज़न से इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ गया, और ये भी गोकुल में है। तो अभी तक हम लोग गोकुल में 3 जगह घूम के आए, मतलब 4, गोकुल के अंदर नहीं, अभी तक एक ही देखिए, रमन रेती हम जा नहीं पाए। तो गोकुल के अंदर हम लोगों ने अभी तक दंत भवन देखा है, और क्या कहते हैं ब्रह्मांड घाट देखा। जो हमने भांडीर वन देखा था वो अलग था, वो भांडीर वन ही कोई वहाँ पे जगह है, वो गोकुल का पार्ट नहीं है, गुप्त वृंदावन में आता है भांडीर वन और वंशीवट। तो बहुत ही अच्छा लगा, और ऊपर से ये स्टोरी सुनने को मिल रही है, बहुत अच्छा। और अगर आप यहाँ का, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत घाट है, मज़ा आ गया देख के। आप लोग भी कभी भी आए गोकुल वृंदावन या ब्रजभूमि तो ज़रूर इन जगहों पे ज़रूर जाओ, क्योंकि ये जगह वो है जहाँ पे खुद ठाकुर जी मतलब अपने बचपन में अपना, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ वहाँ पे जी है, ठीक है। उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ना प्रिजर्व करके रखा, बहुत ज़्यादा नहीं बट छोटी छोटी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी है। सो आप यहाँ पे आओगे ना, सो यू कैन फील दैट थिंग। तो चलो मैं आपको ब्रह्मांड घाट के दर्शन कराती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे ब्रह्मांड घाट के दर्शन करे। अब मम्मी को ना वहाँ पे मंदिर दिखा जो है ब्रह्मांड बिहारी मंदिर गोलोक धाम, ठीक है। तो हम लोग ना जा रहे थे, जाते जाते मम्मी ने बोला अरे अरे चलो चलो ब्रह्मांड देखने चलते। मम्मी जा रही है ब्रह्मांड देखने, और इतनी स्पीड में जा रही है, हम 2 पीछे रह गए, पापा भी बीच में, वो आगे पहुँच गए ब्रह्मांड देखने।
बट ओवरऑल हम श्री ब्रह्मांड विहारी मंदिर गोलोक धाम वो देखने जा रहे हैं, जो यही ब्रह्मांड घाट पे ही है। तो हमने अभी नोटिस किया, हमें नहीं पता था अंदर है मंदिर, हमने अभी नोटिस किया। हम दर्शन करते हैं और आपके भी कराते हैं। राधे श्री राधे। कितने प्यारे दर्शन हुए। वैसे जो भी कहो, नंद भवन में, यहाँ पे मतलब जितने मंदिरों में हम लोगों ने जो लोकली नहीं देखे या फिर इंस्टा वगैरह सोशल मीडिया पे जो नहीं है, अगर हम यहाँ पे आके देखें ना, भाई साहब कितनी प्यारी प्यारी प्रतिमाएं हैं और इतनी खूबसूरत, मतलब मजा आ जाए। मेरे टचवुड नजर न लगे बट बहुत खूबसूरत। हाँ ये देखो, ये पूरी लीला यहाँ पे बना रखी है, मैं दिखाती हूँ। तो ये है वो कि यशोदा माता डांट रही थी ठाकुर जी को कि तुमने माटी खाई है कि नहीं, और ठाकुर जी झूठ बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा चल लल्ला मुंह दिखा अपना, और फिर उन्हें ब्रह्मांड देखने को मिला था। तो ये पूरा इंसिडेंट यहाँ पे ब्रह्मांड घाट पे हुआ था। तो इसी रीजन से ये ब्रह्मांड घाट है। और यहाँ पे हमने ब्रह्मांड विहार जी की भी दर्शन कर लिए, परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा हमने पूरी कर ली है। और मतलब जो भी कहो, इस बार पता है मैंने ना, हमारी अब ट्रिप खत्म होने वाली है तो मैं ये बताती हूँ। मैंने आज बिहारी जी से, जब हम लोग ट्रिप के लिए आ रहे थे ना, मैंने उनसे बोला था कि आप अपने हिसाब से घुमाना, ठीक है, आप अपने हिसाब से दर्शन देना, हम वैसे ही दर्शन करेंगे। और इतने प्यारे और ऐसी ऐसी जगहों के दर्शन करें, मतलब दिल खुश हो गया। आई होप आपका भी हुआ हो। तो अब हम लोग आ गए हैं, हमने बीच में लंच किया था और अब हम आ गए हैं रमन रेती। अब वो फाइनली खुल गया है शाम में, अभी आए हैं हम लोग। जब पिछली बार आए थे तो ये बंद था, मतलब सिर्फ मंदिर था और रेत थे, रमन रेत जो यहाँ पे है वो थी। अब तो इतना अच्छा बन गया है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, इतना प्यारा सा पूरा बन गया। मैं आपको पूरा यहाँ के दिखाती हूँ। जो मेन मंदिर है उसमें भी अंदर एकदम से, क्योंकि खुला है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम थोड़ी देर में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी कैसा बना है वो दिखाती हूँ। सॉरी मैं नाम नहीं जानती, बट छोटी वाली जो गाय होती है ना, आगे ले आओ, छोटी वाली जो गाय होती है ना, उनको चराने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो उन्होंने ना देखा तो यशोदा मैया ने ना उनको उनकी पादुका दी, ठीक है। तो फिर ना वो बहुत सारी गाय लेके जा रहे थे, तो ठाकुर जी ने यशोदा मैया से कहा कि मेरी गाय जो है वो पैदल, उनके पादुकाएं कहाँ है। तो यशोदा मैया ने कहा इतनी सारी गाय है, इनको थोड़ी ना पादुका बनाऊंगी। तो ठाकुर जी ने बोला तो फिर मुझे क्यों बना रही हो। तो उन्होंने बोला कि लल्ला तू गाय चराने जा रहा है, तेरे को कोई कंकड़ ना चुभ जाए, ठीक है। तो उसने बोला मेरे को कंकड़ चुभेगा, मेरी गायों को नहीं चुभेगा। तो ठाकुर जी ने बोला ठीक है, अगर तुम इनके लिए चप्पलें नहीं बना सकती, पादुका नहीं बना सकती, तो मैं भी पहन के नहीं जाऊंगा। तो वो ना गायों के साथ ना पैदल आए थे बिना पादुका पहने। तो सारी गायों ने ना प्रेम के साथ अपने ये सारी रेत को ना खुरेद के इतनी मुलायम बना दिया ताकि कोई भी कंकड़ ठाकुर जी को ना छुपे। तो ये रेत वही, और ये इतनी मुलायम और ठंडी रेत है, मतलब इतनी प्यारी है। और ये देखो, और मम्मी ने देखो यहाँ पे घर बनाया ऐसी, मम्मी घर दिखाओ अपना, ये मम्मी ने घर बनाया। और आप अगर आसपास देखोगे ना, बाबा आसपास दिखाना, आसपास देखो सब लोग इतना खेल रहे हैं, ये एक्चुअल ब्रज की रज है जहाँ पे लोग नोट पर, और ये इतनी सॉफ्ट है ना, सच में आपको इसमें कुछ नहीं चुभेगा, ठीक है। तो ये वही मान्यता है कि ये गायों का प्यार था ठाकुर जी के लिए, कि जब उन्होंने उनके लिए पादुका नहीं पहनी तो उन्होंने यहाँ पे खुरेद के इतनी सॉफ्ट कर दी इस रेत को ताकि उनको कुछ ना चुभे। तो आप लोग कभी मौका लगे तो जरूर यहाँ पे आना, रमन रेती गोकुल में, और आपको बहुत आनंद आएगा। यहाँ पे आप आसपास जितने लोगों को भी देखोगे ना, सब यहाँ पे खेल रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप भी करना। राधे राधे।